अब क्या कन्फ्यूजन है? अब आपका कन्फ्यूजन ऑफिस में दूर करेंगे, छोड़िए जी, पूरा समझा करके, क्या पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, निगेटिव नहीं है। बीपीएससी का सेम सिलेबस है, पीटी और उसका मेंस भी, सिर्फ एक ही है कि 4 पेपर में से एक रखना है, हो गया। सब जीएस वैसी तरह से आएगा। ऑडिट में भी वही है, एक विषय रखना है, तो जिसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें मैथ है, अकाउंट है, इस तरह से सब्जेक्ट उसमें से चुनाव करना है। बाकी जीएस वही रहेगा, जीएस में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए, हम पढ़ा रहे हैं आज हिमालय का महत्व। हिमालय पर्वत का महत्व बताएं। देखेंगे, हिमालय पर्वत का महत्व कई दृष्टि से देखा जा सकता है। एक भौतिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से इसका महत्व। दूसरा देखेंगे आप आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। तीसरा सामरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से, और फिर आप देखेंगे धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व हम देखते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जीएस में कि बुक वगैरह में लिखा रहता है, एक ही साथ सब लिखा रहता है, बांट करके आप कभी भी, कोई भी आएगा, मान लीजिए किसी समस्या का समाधान करने के आ रहा है या कोई समस्याएं आ गई, जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि गरीबी के कारण बताएं, जीएस में पढ़ना है, बेरोजगारी पढ़ना है, जीएस में भी, इकोनॉमी में, तो डायरेक्ट कारण मत लिखें। उसके आर्थिक कारण होते हैं, उसके सामाजिक कारण होते हैं, उसके राजनीतिक कारण होते हैं, भौगोलिक कारण होते हैं, बांट करके लिखिए। जैसे आर्थिक कारण में जो आएगा, गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, तो इस तरह से जो भी उसका कारण है उसको बांट करके लिखिए। उसी तरह से ये भौतिक दृष्टि से इसका महत्व क्या है देखेंगे। भौतिक दृष्टि से इसकी महत्ता विशेष है। यह भारत के उत्तर में अवस्थित है, स्थित है, और यह जो है साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देती है, ठंडी हवाओं को रोक देती है, जिससे भारत में जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है, और यहाँ पर जो जलवायु जो है रहने के अनुकूल हो जाती है। अधिक शीतलहर नहीं पड़ता है, ठंडी नहीं पड़ती है। हिमालय काम करती है भौतिक दृष्टि से। दूसरा काम है इसका, दूसरा महत्व देखेंगे कि हिमालय पर्वत में जो है कई प्रकार की प्राकृतिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हिमानी का निर्माण, हिमानी का निर्माण होने से जल की प्राप्ति होती है, नदियों का उद्गार होता है, नदी द्वारा जल की प्राप्ति होती है, जिसे एग्रीकल्चर के लिए और पीने के लिए, दोनों के लिए सहायक सिद्ध होता है। एग्रीकल्चर के लिए भी सहायक है और पीने के लिए भी, लोगों के पीने के लिए भी सहायक सिद्ध है। अन्य भौतिक दृष्टि में देखेंगे
कि मानसूनी हवाएं हिमालय के समानांतर चलती है, जिससे वर्षा करती है, रोक देती है। चाहे अरब सागर की ओर से चलने वाली हो तो धर्मशाला में टकरा करके वर्षा करती है, या बंगाल की खाड़ी की ओर से हो तो टकरा करके वर्षा करती है। अगर हिमालय नहीं होता तो मानसूनी हवाएं चाइना की ओर चली जाती, रुकावट नहीं होता, पर्वतीय वर्षा नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्योंकि पर्वत रोक दिया। देखेंगे राजस्थान समानांतर पड़ता है, इसलिए पर्वतीय हवाएं जो है, जो हवाएं मानसूनी हवाएं हैं, सीधे जाकर के हिमालय में टकराती है, धर्मशाला के पास जोरों से बारिश करती है। अगर अरावली पर्वत जो है घर्षित नहीं होता तो हवाओं को रोक देती है और राजस्थान में वर्षा करती, और राजस्थान जो मरुस्थल नहीं होता। निश्चित तौर पर वहाँ पर जलाभाव होता है। जलाभाव का कारण है कि कोई रुकावट नहीं है, अवरोध नहीं है, इससे सीधी हवाएं चली जाती है हिमालय पर्वत की ओर। तो ये भी काम करती है, ये मानसूनी हवाओं को रोकती है ये। तो ये प्राकृतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता हम देखने को मिलती है। दूसरी बात देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से इसकी कई महत्ता है। आर्थिक दृष्टि से, हाँ, और आर्थिक दृष्टि से इसकी कई महत्ता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, हिमालय में कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती जो औषधि का काम करती है। देखेंगे हिमालय पर्वत में जितनी वनस्पतियां पाई जाती है वो औषधि का काम। देखेंगे पतंजलि कितनी औषधि का खोज करके रामदेव बाबा जो है हम लोग के पास पहुंचा रहे हैं। नहीं जी, हर प्रोडक्ट कोई ना कोई उनका हम लोग खरीदते हैं, चाहे च्यवनप्राश ही जाड़े की ऋतु में क्यों नहीं हो, नहीं, या अन्य भी उनकी जो सामग्री है, टूथपेस्ट है, साबुन है, क्या क्या सब, आटा, दाल, चावल, सब नमक, सब हम लोग खरीद लेते हैं। नहीं, तो ये प्राकृतिक वनस्पति जो है आर्थिक रूप से काफी महत्व है, क्योंकि जब यहाँ प्राकृतिक वनस्पति से कई प्रकार के पदार्थ, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जड़ी बूटियां मिलती है, जिससे दवाइयाँ बनाई जाती है, जो आर्थिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। दूसरी बात देखेंगे कि पर्यटन स्थल भी है। हरिद्वार, देहरादून जब इतना है, सब हिमालय में मनाली जाते हैं और सब जगह घूमते हैं, तो वहाँ जो है आर्थिक दृष्टि से लाभ देता है। कई होटल चलते हैं, उससे तो राजस्व आता है उस राज्य को, तो ये भी ये लाभदायक है यहाँ के लिए। देखेंगे आर्थिक रूप से नदियों का जल उत्तरी मैदान में प्रवाहित करती है, उत्तरी मैदान में प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो है कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है और इसका आर्थिक दृष्टि से महत्व इसका बढ़ जाता है। इसके बाद देखेंगे कि इमारती लकड़ी भी, ये तो हो गया मान लीजिए कि जड़ी बूटी। इमारती लकड़ियां भी पाई जाती है, जिससे घर द्वार बनाए जाते हैं, जो हिमालय के आर्थिक दृष्टि से ये महत्ता प्राप्त है इसको। अब देखेंगे सामरिक दृष्टि से है, अच्छा हाँ ये भी है, चलिए। ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, चट्टान पाए जाते हैं, जो इसको बेचा जाता है और आर्थिक रूप से ये महत्व रखता है। सामरिक दृष्टि से महत्ता क्या है? अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी और चीन चाइना की सीमा जो एकदम क्या होता, प्लेन होता। आज सीमा में एक मोहन रेखा जो है, देखिए, होने के बावजूद इतनी घटनाएं घट रही है। भारत पर्वत के ऊपर रहता है, जिसके कारण देखेंगे चाइना से हमेशा जो है एक दो होते रहता है। तो ये जो है सामरिक दृष्टि से काफी इसकी महत्ता देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो है पेंगोंग झील के पास जो है घटनाएं घटी, देखिए पेंगोंग झील के पास गलवान घाटी, वही चलिए
तो वहाँ जो है आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं घटी जो आप ये सामरिक दृष्टि से भी ये काफी महत्व रखता है। पर्यावरणीय दृष्टि से काफी महत्व है। यहाँ पर जैव विविधताएं पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, अनेक प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी या आप देखेंगे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान में मानव के हस्तक्षेप के द्वारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कई तरह के जो है आप देखेंगे गैसों का आवरण बन गया है वहां पर, क्योंकि मानव का हस्तक्षेप जहां जहां हुआ मानव ने प्रदूषण को बढ़ाया है। ठीक है, सरकार इस पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हिमालय देखिए 8 आपने पढ़ा होगा साइंस टेक में या जीएस वगैरह में कि सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को या पारिस्थितिकी को जो है अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए 8 मिशन शुरू किया है। ये मनमोहन सरकार में शुरू की गई थी 2008 में। ये क्वेश्चन 2 बार बीपीएससी में पूछ चुका है, एक बार 48 में भी पूछा है, एक बार फिर इधर 56 से 59 में भी पूछ दिया था 2 बार कि भारत सरकार पर्यावरण जो है संरक्षण के लिए क्या कर रही है। यही 8 मिशन जो है, सौर्य मिशन, हिमालयन मिशन, ये 8 मिशन आपको याद रखना होगा। अगर नहीं भी पूछता है, खाली सिर्फ ये पूछेगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार का क्या प्रयास है, तो इसमें इसको लिखना होगा। ये 8 मिशन आपको याद होना जरूरी है, ये जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने 8 मिशन जो है चला रखी है। धार्मिक दृष्टि से महत्व तो काफी है। यहाँ हिंदू जैन बौद्ध, हिंदू जैन बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर मंदिर पाए जाते हैं इसके, जैसे केदारनाथ, वैष्णो देवी, वैष्णो धाम हो गया, जैन धर्म के लिए धर्मशाला, सब जितना लिखना है लिखिए, मानसूर इत्यादि धार्मिक स्थल जहाँ लोग जो है जाकर पूजा पाठ अपना करते हैं। इस दृष्टिकोण से हिमालय का महत्व बढ़ जाता है। तो इन्हीं महत्व को आपको लिखना है। कोई दिक्कत? लिखा दें? चलिए देखिए, तब फिर हम पढ़ाते हैं आगे। ड्रेनेज सिस्टम लिखिए। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में अवस्थित है। जिसका महत्व आर्थिक एवं राजनीतिक, पर्यावरणीय, लिखिए ना, हाँ राजनीतिक, वही सामरिक हो गया तो राजनीतिक नहीं हो गया, एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी बढ़ जाता है। अतः इसकी महत्ता को निम्न रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, भौगोलिक या प्राकृतिक दृष्टिकोण से या भौतिक दृष्टिकोण से जो लिखिए। इस दृष्टिकोण से हिमालय का महत्व कई स्तरों पर देखा जाता है। हिमालय का महत्व कई स्तरों पर देखा जाता है। ये निम्न है।
ये निम्न है। हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, रोकती है तथा भारत में ठंडी हवाओं से लोगों को बचाती है। जिससे लोग अच्छे जीवन जीते हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत में हिमानी का निर्माण होता है। हिमानी का निर्माण होता है। हिम पिघलने से हिमानी का निर्माण होता है। हिम पिघलने से कई नदियों का उद्गार होता है। कई नदियों का उद्गार होता है। कई नदियों का उद्गार होता है। नदियाँ हिमालय क्षेत्र से बहती है तथा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। जो प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतुओं के विकास के लिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतुओं के विकास के लिए सहायक है। प्रमुख नदियों में सिंधु सतलज, गंगा जमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि है। नेक्स्ट, यह पर्वत मानसूनी हवाओं को रोकती है। मानसूनी हवाओं को रोकती है तथा इस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा करती है। जिससे हिमालय के आसपास के क्षेत्रों का पर्यावरण संतुलन स्थापित होता है। एक चीज और लिखा देते हैं। लिखिए, नदियों के उद्गम से
कई प्रकार के घाटियों का निर्माण हुआ है। कई प्रकार के घाटियों का निर्माण हुआ है। साथ ही कई दर्रे बने हैं जिसमें आवागमन के साधन विकसित किए गए हैं। आवागमन के साधन विकसित किए गए हैं। जैसे जोजिला दर्रा, नीति दर्रा, जोजिला दर्रा, नीति दर्रा इत्यादि। इत्यादि। चलिए दूसरा लिखिए आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व हिमालय पर्वत का आर्थिक महत्व काफी है। काफी है। हिमालय पर्वत में इसे निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसे निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत में कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जिससे ईंधन के रूप में तथा इमारती लकड़ियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। औषधि पौधे भी पाए जाते हैं जिससे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है। पतंजलि की स्थापना उत्तराखंड में इसका प्रमाण है। इसमें कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट करके इसमें कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जैसे ग्रेनाइट, नीसिस्ट, पत्थर, चूना पत्थर, डोलेमाइट, स्लेट, चट्टानी नमक इत्यादि। जिसका खनन कर गृह निर्माण एवं सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता है। गृह निर्माण एवं सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट, हिमालय पर्वत में कई प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। कई प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में सेब, केसर, जैसे जम्मू कश्मीर में सेब, केसर, अखरोट, सेब, केसर, अखरोट, इत्यादि जिसका निर्यात होता है, जिसका निर्यात होता है। देखिए, इसी क्षेत्र में नेक्स्ट करके इसी क्षेत्र में पर्यटन स्थल भी विकसित हैं। पर्यटन स्थल भी विकसित है। गुलमर्ग, नैनीताल, मसूरी, डल झील, बुलर झील, मनाली इत्यादि, जहां होटलों के द्वारा तथा पार्कों के द्वारा, होटलों के द्वारा तथा पार्कों के द्वारा राजस्व की प्राप्ति होती है। राजस्व की प्राप्ति होती है। नदियों पर, नेक्स्ट करके, नदियों पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। जल विद्युत का उत्पादन होता है। जैसे टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। जैसे टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। चलिए, हो गया। सामरिक दृष्टि से, हिमालय पर्वत भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह अवरोध के रूप में काम करता है। जो हिमालय पर्वत के उत्तर चीन के आक्रमणों को हिमालय पर्वत के उत्तर चीन के आक्रमणों को रोकता है। पर्यावरणीय दृष्टि से हिमालय पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है। इसमें जैव विविधताएं काफी पाई जाती है। कई प्रकार के जीव जंतु
जंतुओं का विकास हुआ है, कई प्रकार के जीव जंतुओं का विकास हुआ है। प्राकृतिक वनस्पतियों का काफी विकास हुआ है, प्राकृतिक वनस्पतियों का काफी विकास हुआ है। उत्तराखंड में फूलों वाली घाटी महत्वपूर्ण उदाहरण है। महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण तथा हिमालय का क्षरण शुरू हो गया है। उदाहरण, ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो गया है। ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो गया है। गर्मी के कारण गर्मी में वृद्धि हो रही है या तापमान में वृद्धि हो रही है। उदाहरण, जनवरी 2021 में चमोली में उत्तराखंड में ही हिमानी के पिघलने से अथवा भूस्खलन से हिमानी के पिघलने से या भूस्खलन से प्रमाणित होता है कि पर्यावरणीय असुरक्षा बढ़ रही है। भारत सरकार इसे सुरक्षित रखने के लिए 2008 में हिमालयन मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, धार्मिक दृष्टि से हिमालय पर्वत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थान है। जैसे वैष्णो धाम, मानसरोवर, केदारनाथ, धर्मशाला, इत्यादि। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हिमालय का महत्व
काफ़ी है और आने वाले समय में भी इसकी महत्ता बनी रहेगी, बस ये आपका हो गया। हिमालय का महत्व पूछता है तो आप इसको लिखेंगे। चमोली में जो आया था जो भी हुआ था, तो उससे पर्यावरण से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट था चमोली वाला। तो पर्यावरण देखिए, पर्यावरण का इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा चमोली का, उसको जैसे कैसे यहाँ जोड़ दिए हम, वो जोड़ने का काम आएगा। देखिए इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक रखा जाता है और प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उसको उसमें जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। हम थोड़े सोच कर आए थे कि इसको जोड़ दिया जाएगा, याद पड़ा हमको, तुरंत इंफॉर्मेशन को वहाँ ऐड कर दिए। नहीं, तो इसी तरह आप लोग भी इंफॉर्मेशन रखे रहेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ उसको आप एग्जाम में जोड़ देंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आप डिफर आ जाएगा। हो सकता है आधा क्वेश्चन उसका आंसर जानते हो, आधा नहीं जानते हो, तो ऐसा नहीं कि कलम रुक जाए आपका। नहीं, इंफॉर्मेशन जब आपके पास रहेगा अधिक से अधिक करेंट अफेयर, देखिए आप पेपर और पत्रिका का अध्ययन काफ़ी करें। न्यूज़पेपर या पत्रिका जो भी है उसका एक अध्ययन करेंगे, कई तरह के इंफॉर्मेशन आएगा और उस इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए। पत्रिका में जैसे मान लीजिए कि पिछले मंथ का पत्रिका आप पढ़ लिए, तो फिर दोबारा कोई पढ़ता नहीं है, आदमी भूल जाता है। तो आप हर मंथ का अगर नोट कर रहे हैं तो वो काम आएगा। कोई लेख आता है, लेख को अंडरलाइन कीजिए और उसको पत्रिका जब पढ़ लिए तो अगला महीना का है तो उसको फाड़ लीजिए, फाड़ करके उसको फाइल में रख लीजिए। अब उस पत्रिका का मुंह मत कीजिए कि फट गया, नहीं, उसको फाड़िए, फाड़ करके एक फाइल बनाइए और तब वहाँ क्वेश्चन लिखने के वक्त जोड़िए उसको, वो काम आएगा। ये सोचेंगे कि सिर्फ पूरा एग्जाम करंट अफेयर्स है, हर चीज़ में करंट, चाहे आप पॉलिटी लिखते हैं करंट अफेयर्स जोड़ना है, या आप इकोनॉमी लिखते हैं करंट अफेयर्स जोड़ना है, आप ज्योग्राफी लिखते हैं करंट अफेयर्स जोड़ना है, आप साइंस टेक लिखते हैं करंट अफेयर्स जोड़ना है। और करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है ही, इसलिए पूरा करंट को बढ़िया से पढ़िए।